अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर रियाज़ और मैं पीएचडी कर रहा हूं बोलोनिया यूनिवर्सिटी इटली से। और इससे पहले मेरा मास्टर है चाइना से 2015 टू 18। और अभी मेरी जो पीएचडी स्टार्ट हुई है 2022 से स्टार्ट हुई है। तो पिछली एक वीडियो में मैंने डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप लोगों को बताया था और उस पे भी काफ़ी आप लोगों की क्यूरीज आई हैं और कुछ पर्सनल। तो मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूं कि पर्सनल काइंडली ना भेजा करें, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता आप लोगों को। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट किया करें, ताकि उससे जो है बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए। तो अब वहाँ से जो मैंने मेन क्वेश्चन पिक किए हैं, उसमें पहला ये है कि आप जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया था लास्ट वीडियो में, तो उसमें सवाल ये था कि आपकी चाइना से डिग्री है तो आपने पाकिस्तान से वीज़ा कैसे लगवाया, आई मीन कि उसकी टेस्टेशन कैसे करवाई है। तो उसमें मैं आपको आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि आपने करना ये है कि अब देखें एचईसी क्या है। पहले एचईसी को समझे, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो एचईसी सिर्फ उन्हीं हायर इंस्टीट्यूट्स को डील करती है जो कि पाकिस्तान में है या जो एचईसी से एफिलेटेड हैं। इवन ऐसे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ या ऐसे कॉलेजेस जो कि एचईसी से एफिलेटेड नहीं हैं, एचईसी उनकी भी टेस्टेशन नहीं कर सकती। तो अब जो यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान से बाहर हैं, उनकी भी टेस्टेशन एचईसी नहीं कर सकती और ना ही आप करवा सकते हैं। तो अब ऐसे लोग जिन्होंने अपनी मास्टर या बैचलर आउट ऑफ पाकिस्तान की है और वो इस टाइम पाकिस्तान है और वो टेस्टेशन करवाना चाहते हैं, तो उसका सिंपल सा ये है कि आपने अपनी डिग्री की एक्विवेलेंस करवानी होती है। तो आपकी वो बैचलर की डिग्री है, मास्टर की है या इवन पीएचडी की डिग्री भी है, तो उसकी एक्विवेलेंस करवानी है आपने एचईसी से पहले। यानी एचईसी उसको रिकॉग्नाइज करेगी कि ये जो इसने बाहर से किसी इस यूनिवर्सिटी से बैचलर किया है, वो हमारी एजुकेशन के मुताबिक भी इक्वल टू मास्टर है या इक्वल टू बैचलर है, जो भी आपका प्रोग्राम है। तो आपको एक लेटर जो है वो इशू कर देते हैं एचईसी वाले। आई थिंक 5000 उसकी फीस है और वो आपको एक लेटर इशू कर देंगे। अब वो जो लेटर है वही आपकी डिग्री है, वही आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, उसको आपने दोबारा से एचईसी टेस्ट करवाना है। ये मैं आपको थोड़ा-सा ओल्ड प्रोसेस बता रहा हूँ। अभी रिसेंटली मेरी कुछ स्टूडेंट से, कुछ लोगों से बात हुई है और वो कह रहे हैं कि अब एचईसी जो लेटर देती है उसको दोबारा से टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एचईसी ने उसके ऊपर एक क्यूआर कोड मेंशन कर देते हैं या पेस्ट कर देते हैं। तो वो क्यूआर कोड जो उसका मतलब है कि अटेस्टेड ही है। तो मैं 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस टाइम ये होता था कि एक्विवेलेंस लेटर लिया आपने, उस एक्विवेलेंस लेटर को दोबारा से एचईसी से टेस्ट करवाना था। वो टेस्ट करवाने के बाद मोफा लेके जाते थे उसको। तो यानी इस तरह हमारी जो इंटरनेशनल डिग्री है, इंटरनेशनल कोई भी प्रोग्राम है, उसको हम एचईसी से इस तरह से टेस्ट करवाते थे। तो अब जो क्वेश्चन मेरे मेरे सामने या मेरी नज़र से गुजरे हैं वो ये थे कि कुछ लोग बाहर ही बैठे हुए हैं, इवन चाइना कह लें या कोरिया कह लें, जापान कह लें, और वो वहाँ पे करंटली लास्ट ईयर में हैं, लास्ट सेमेस्टर में हैं। तो वो पूछ रहे थे कि हम कैसे जो है यूरोप का वीज़ा या इटली का वीज़ा या किसी और कंट्री में डिग्री के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। देखें, आपको मैंने उस लास्ट वीडियो में बड़ा क्लियरली बताया था कि देयर आर टू प्रोसेस टू गो टू एनी अदर कंट्री और यूनिवर्सिटी। पहले आपने एडमिशन सिक्योर करना है, देन आपने वीज़ा ऑब्टेन करना है। तो एडमिशन तो आपका इजीली सिक्योर हो जाएगा। वो यूनिवर्सिटी भी आपसे इतनी क्वेश्चन नहीं करेगी कि ये भई ये आपकी पाकिस्तान से डिग्री है, ये चाइना से है, ये जापान से है। तो वो बस आपके नंबर ऑफ ईयर्स पूरे होने चाहिए, रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, इंटरव्यू अच्छा सा दें, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो करें और आपका एडमिशन हो जाएगा। देन आपका आता है वीज़ा प्रोसेस। अब मैंने वही चीज़ बताई, अगर आपने चाइना से मास्टर डिग्री की है और इस टाइम आप पाकिस्तान बैठे हुए हैं, तो देन आपने जो अभी मैं थोड़ी देर पहले सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया, उसके थ्रू गुजरना है आपने। आपने अपनी इक्विवेलेंस लेटर लेना है एचईसी से, उसको एचईसी से टेस्ट करवा के मोफा जाना है। मोफा के बाद इटालियन एम्बेसी जो है ना वो ट्रांसलेशन भी मांगती है, तो उसी लेटर की आपने ट्रांसलेशन करनी है। जो आपकी इंटरनेशनल डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट है उसको आपने कुछ भी नहीं करना, पाकिस्तान के किसी अदारे से टेस्ट नहीं करवाना उसको, और ना ही कोई वो करेंगे। मैंने जैसे बताया कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ओनली डील्स द हायर इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। तो अब ये हो गया। अब दूसरा केस, आपके पास इंटरनेशनल डिग्री है और आप पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, तो आपने फिर ये प्रोसेस नहीं कराना, क्योंकि आप यहाँ की इटालियन एम्बेसी इन पाकिस्तान के रूल्स को फॉलो
नहीं कर सकते। अब आप फॉर एग्जांपल मैं चाइना की एक एग्जांपल देता हूँ। चाइना में आप लास्ट सेमेस्टर में हैं या आप डिग्री कर चुके हैं, अब आप यूरोप के किसी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने वहाँ चाइना में जो इटालियन एम्बेसी है, उस एम्बेसी की रिक्वायरमेंट देखनी है कि इन्होंने किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे हैं, तो वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। हो सकता है कि आपसे वो कहें कि जो आपकी चाइनीज़ डिग्री है उसको चाइना के इस अदारे से अटेस्ट भी करवा के लाएं, तो देन आपको वो करवाना पड़ेगा। तो दो डिफरेंट केस हैं, इनको आप वन बाय वन समझें, मिक्स नहीं करनी चीज़ें आपने। अगर आपके पास इंटरनेशनल डिग्री है और आप आउट ऑफ कंट्री ही बैठे हैं, देन आपने उस कंट्री में जो इटालियन एम्बेसी है उसके रूल्स फॉलो करने हैं, उसकी रिक्वायरमेंट देखनी है कि वो क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप इंटरनेशनल डिग्री लेके पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान बैठे हैं, देन आपने अपनी उस डिग्री की इक्विवेलेंस करवानी है पाकिस्तान से और फिर उसकी अटेस्टेशन करवानी है, आगे फर्दर प्रोसीड करना है। तो ये चीज़ें हैं, इनको आपने फॉलो करना है। और ये भी मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग जो है ना, अभी रिसेंटली कोविड के दौरान वो चाइना से डायरेक्टली यूरोपियन कंट्रीज़ को उन्होंने मूव किया है और इधर इटली में भी आए हैं, तो वहाँ से इजीली प्रोसीड हो जाता है। तो कुछ लोगों ने पूछा कि हमारी डिग्री हो गई है तो हम अगर पाकिस्तान आके वीज़ा लगा लें, तो देखें रिसेंटली मैं अगर आप बताऊं, रिसेंटली इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद के कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। इश्यूज़ ये हैं कि अपॉइंटमेंट बड़ी डिफ़िकल्ट वहाँ से मिल रही है, लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, एक एक साल से भी लोग वेट कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप किसी और कंट्री में हैं और आप नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में एडमिशन लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप उस कंट्री में थोड़ा सा अपना स्टे प्रोलॉन्ग करें और वहाँ से ही आप वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि वहाँ से आपका वीज़ा जल्दी अप्लाई भी हो जाएगा और आप वीज़ा आपको मिल भी जाएगा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान में सिर्फ मैं इस्लामाबाद एम्बेसी कह रहा हूँ, जबकि जो कराची कौंसुलेट है वहाँ का वीज़ा इशूइंग रेशो काफ़ी ज़्यादा है और वो मिनिमम टाइम में आपको वीज़ा इशू कर देते हैं। तो ये एक क्लैरिफिकेशन करना चाह रहा था, होपफुली आप लोगों को अब समझ आ गई होगी। तो मुझे इजाज़त दें, मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।